उन्हें लगा कि अब वो सेफ है, पर तभी समंदर से एक विशाल ट्राइपॉड मशीन बाहर निकलती है। वो बेरमी से उनकी नाव को टक्कर मार देती है और बचने के लिए सब पानी में कूद जाते हैं, जहाँ एलियन मशीन इंसानों का शिकार करना शुरू कर देती है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि वो लोगों को मार नहीं रही थी, बल्कि उन्हें पकड़कर अपनी मशीन के अंदर ले जा रही थी। हमारा हीरो टॉम अपनी बेटी को पकड़कर किसी तरह किनारे की तरफ तैरने लगता है। पूरे समंदर में इंसानों की डरावनी चीखें गूंज रही थी और हर तरफ बस बेबस लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। जैसे तैसे वो तीनों अपनी जान बचाकर एक जंगल से गुजरते हैं, जहाँ आसमान से अनगिनत कपड़े गिर रहे थे। ये उन लोगों के कपड़े थे जो मारे जा चुके थे और बचे हुए लोग अब बेघर हो चुके थे। तभी सुबह पहाड़ी के पीछे से धमाकों की आवाज आती है। देखते ही देखते वहाँ आर्मी की फौज आ जाती है और फाइटर जेट्स भी ऊपर से गुजरते हैं। टॉम का बेटा ये देखकर जोश में आ जाता है कि इंसानों ने एलियंस पर पलटवार शुरू कर दिया है और वो लड़ाई में शामिल होने के लिए भागने लगता है। टॉम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर उसका बेटा किसी भी हाल में रुकने को तैयार नहीं था। अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बेप्सी से अपने बेटे को जंग के मैदान की तरफ जाते हुए देखता है। इतनी देर में जोरदार धमाकों की आग से पूरी जमीन रोशन हो जाती है और आर्मी के सारे टैंक कबाड़ बन चुके थे। ये बात अब साफ थी कि इंसान इन एलियन मशीनों के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते थे और बेटे का भी कुछ पता नहीं था। बचे हुए लोग पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और आर्मी अभी भी उन मशीनों पर फायरिंग कर रही थी, लेकिन गोलियों का उनकी प्रोटेक्शन शील्ड पर कोई असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद टॉम अपनी बेटी को लेकर एक पुराने घर के बेसमेंट में छिप जाता है। हाँ, उन्हें एंडी नाम का एक आदमी मिलता है जो बताता है कि वो एक बैंकर था जिसे झूठे केस में फंसा दिया गया था। वो कहता है कि वो शशांक जेल से बड़ी मुश्किल से भागा था और बाहर आते ही एलियन अटैक का सामना करना पड़ा। एंडी का मानना था कि एलियंस का मकसद पूरी इंसानियत को खत्म करना है और वो टॉम से उनके खिलाफ लड़ने के लिए मदद मांगता है। साफ पता चल रहा था कि एंडी इस सब दहशत से अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। बाहर एलियन मशीनें घरों को तबाह कर रही थी और तभी एक रोबोटिक टेंटिकल शिकार ढूंढते हुए छेद से अंदर आ जाता है। तीनों जल्दी से दीवार के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन एंडी का दिमाग फिर सटक जाता है और वो दीवार से एक कुल्हाड़ी उठा लेता है। वो उस टेंटिकल को 2 टुकड़ों में काटने ही वाला था कि टॉम उसे सही समय पर रोक लेता है, वरना वो सब मारे जाते। लेकिन एंडी से हुई एक छोटी सी गलती उन सबकी जान ले सकती थी। जैसे ही वो टेंटिकल उनकी तरफ बढ़ता है, टॉम होशियारी से एक शीशा उसके सामने कर देता है। शीशे में कुछ न दिखने पर वो जाने ही वाला होता है कि तभी गलती से बेटी का पैर नजर आ जाता है। लेकिन जब तक वो दोबारा मुड़कर देखता, टॉम और उसकी बेटी दूसरी जगह छिप चुके थे। जिसके बाद वो टेंटिकल वहाँ से चला जाता है। अगर वो राहत की सांस ले पाते, इससे पहले ही कुछ एलियंस खुद बेसमेंट में आ जाते हैं। अंदर अंधेरा होने की वजह से वो एलियंस टॉम और बाकी लोगों को देख नहीं पाते हैं। ये एलियंस देखने में कुछ खास स्मार्ट नहीं लग रहे थे। उनकी गर्दन पतली और सिर बहुत बड़ा था। वो धरती की हर चीज को बड़ी हैरानी और क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। इन एलियंस को देखकर एंडी को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो उन पर अपनी बंदूक तान लेता है। टॉम से फिर से रोकता है ताकि कोई मुसीबत खड़ी न हो। तभी बाहर से मशीन की आवाज आती है और एलियंस वापस चले जाते हैं। तभी टॉम एक शॉकिंग चीज नोटिस करता है। बेसमेंट में अजीब सी लाल बेलें उगने लगी थी। उन्हें छूने पर उसे एहसास होता है कि ये असल में इंसानों का खून है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो और भी खौफनाक मंजर नजर आता है। असल में एलियन मशीनें इंसानों को मारने के बाद उनकी बॉडी से सारा खून चूस लेती थी और यही खून उन मशीनों के लिए एनर्जी या फ्यूल का काम कर रहा था। जिसके बाद रात में बाप बेटी को थोड़ा आराम करने का मौका मिलता है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि एक मशीन का टेंटिकल फिर से बेसमेंट में घुस आता है। बेटी की चीख सुनकर टॉम की नींद खुलती है और वो भौरन उस पर हमला कर देता है। वो कुल्हाड़ी उठाकर उस टेंटिकल को पूरी ताकत से काट देता है, लेकिन उसकी बेटी डर के मारे बाहर भाग जाती है। जब तक टॉम उसके पीछे बाहर पहुंचता, तब तक वो कहीं गायब हो चुकी थी। बाहर का नजारा किसी लाल नर्क जैसा लग रहा था, क्योंकि पूरी जमीन उन खूनी बेलों से भर चुकी थी। टॉम खतरे की परवाह किए बिना अपनी बेटी को आवाज लगाता है, जिससे एक एलियन मशीन का ध्यान उस पर आ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए पास खड़ी एक टूटी हुई कार में छिप जाता है। इन मशीन का टेंटिकल पूरी कार को उठाकर जमीन पर पटक देता है। इसी अफरातफरी में उसे खिड़की से अपनी बेटी थोड़ी दूर खड़ी हुई दिखती है, लेकिन जब तक टॉम उसके पास पहुंचता, एलियन मशीन उसकी बेटी को पकड़कर ले जा चुकी थी। ये देखकर टॉम आर्मी की गाड़ी से 2 हथगोले उठाता है और उन्हें ट्राइपॉड मशीन की तरफ फेंक देता है, लेकिन उसकी शील्ड की वजह से कोई असर नहीं होता और मशीन का टेंटिकल उसे भी पकड़ लेता है। मशीन उसे भी इंसानों से भरे एक पिंजरे के अंदर डाल देती है, जहाँ से लोगों को एक एक करके उठाया जा रहा था। मशीन उनका खून चूसकर खुद को चार्ज कर रही थी और तभी टॉम देखता है कि अब उसकी बेटी की बारी है। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मशीन उसे अपने अंदर खींच लेती है और पिंजरे में मौजूद बाकी लोग उसे पकड़कर बाहर खींच लेते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम हथगोलों की पिन निकालकर मशीन के पेट में फेंक देता है। एक जोरदार धमाके के साथ मशीन के अंदर से खून का फव्वारा निकलता है और वो जमीन पर गिर जाती है। पिंजरे में कैद सभी लोग आजाद हो जाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया अब तबाह हो चुकी थी।